नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष मनीष पांडे जी के पास आए हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि श्री राम जन्मोत्सव समिति जो आयोजन रामनवमी चैत के रामनवमी में करती है, वो आयोजन किस तरह का होता है, क्यों होता है, उद्देश्य क्या होता है और इस बार के आयोजन में कौन गेस्ट आ रहे हैं और किस तरह का आयोजन होगा। मनीष पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या आप सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को इस नवरात्र की आने वाले रामनवमी की अपनी ओर से और श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि किस उद्देश्य को लेकर और क्या रामनवमी इतने वर्षों से मना रहे हैं। लगभग 40 वर्ष पूर्व 1986 से राम जन्मोत्सव समिति का गठन हुआ और एक मंदिर से इसकी ध्वज यात्रा चालू हुई और राम मंदिर आंदोलन उसका मुख्य, उस समय हिंदुओं को जागृत करने के लिए पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर राम जन्मोत्सव समिति ने भी इस देश के मिनी इंडिया कहे जाने वाले भिलाई के अंदर एक ध्वज से यात्रा चालू की और आज 40वां वर्ष है रामनवमी का, जिसमें लगभग हम 1100 मंदिरों तक पहुंच चुके हैं। इस वर्ष 1100 मंदिरों के ऊपर ध्वज यात्रा जाने वाली है। हम लोग अभी लोगों के घरों तक जा रहे हैं एक मुट्ठी दान के माध्यम से। लोगों में जो उत्साह है, जो सनातन धर्म के प्रति एक आस्था जो और बढ़ गई है, जागरूकता और बढ़ गई है अपनी संस्कृति के प्रति, वो देखने योग्य है। जन सहयोग से हम लोग ये रामनवमी करते हैं और सभी का इस बार बहुत अच्छा प्यार और पार्टिसिपेशन मिल रहा है। मनीष जी, आपने एक बात कही है कि हिंदुओं को जागृत करना, जगाना। इस पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या माहौल हो गया कि हमें हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है? देखिए, जागरण तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है और बात हिंदुओं की नहीं है। बात है कि हमको तो अपने घर में भी जागृत होने की आवश्यकता है। हम अपने घर में भी जागृत नहीं होते हैं तो बहुत सारे मामले हो जाते हैं। इसलिए जागरण तो हर समाज का एक अंग है। हम सनातन धर्मी हैं, हम सहिष्णु हैं, अपनी चीजों को मानते हैं, सभी धर्मों और पंथों को मानते हैं, पर इस चीज को भी मानने की आवश्यकता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, लोग किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्रकारियों की षड्यंत्र में हमारा परिवार या हमारा समाज नहीं आना चाहिए। तो इन सब चीजों की बातें हैं जो आज समाज के अंदर आवश्यकता है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से हमारा सनातन धर्म बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति बढ़ रही है, तो ऐसे लोग भी है जो देश को खंडित करना चाहते हैं, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे वेशभूषा के नाम पर, चाहे खान पान के नाम पर, चाहे बोली के नाम पर। तो हमको खंडित नहीं होना है, हमको एकजुट रहना है कि हमारी पद्धति जब से हम जन्म लिए और जब हमारा मृत्यु होता है तब हम अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार करते हैं। तो कोई भी हमें खंडित ना करे, उसको लेकर हर चीज का जागरण होना आवश्यक है। आपने एक बात कही थी कि ये यात्रा जब शुरू हुई, श्री राम जन्मोत्सव समिति ने जब ये कार्य शुरू किया तो एक लक्ष्य था राम मंदिर का निर्माण हो चुका और बहुत ही अच्छा निर्माण हुआ है। अब इसके आगे क्या लक्ष्य साध रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि लक्ष्य तो उस समय भी मैंने कहा कि जागरण था, भले राम मंदिर आंदोलन था, पर आज भी लक्ष्य और विचार और सोच वही है कि लोगों को जागृत करते रहना है, लोगों को संगठित करते रहना है। अभी आपने देखा होगा कि देश में एक नारा बड़ा प्रचलित है कि एक है तो सेफ है, और ये नारा हिंदू समाज को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी आप देखोगे आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5-3.5 करोड़ हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। एक विचार की सरकार जाती है और एक विचार की सरकार आने के बाद कितना तुष्टीकरण वहां होता है। वहां की माइनॉरिटी हिंदू समाज है, तो हमको अपने पड़ोसी देश से समझना चाहिए कि कौन सहिष्णु है, नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि हमारा जो लक्ष्य है वो निरंतर चलता रहना चाहिए। धर्म का प्रचार भी होना है, अपनी संस्कृति की रक्षा भी करनी है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ एक पीढ़ी ने कर दिया तो हो गया। हर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते रहना है। जैसे ये रामनवमी का आयोजन भी है, तो ये सिर्फ एक पीढ़ी है, अभी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है
ये हम नहीं रहेंगे तो भी ये कार्य होते रहना चाहिए भिलाई क्षेत्र में। तो ये हमारी निरंतरता बनी रहनी चाहिए, जागरूकता बनी रहनी चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। हम जागृत नहीं रहेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलता है हमारे धर्म के प्रति आघात करने का। इस बार आपने कहा 1100 मंदिर जुड़ चुके हैं और 1100 ध्वज लगभग अपना लेकर के आएंगे। क्या होगा विशेष इस बार? अतिथि कौन होंगे? देखिए, इस बार अतिथि हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साहू जी, हमारे मुख्य जो हमारे वक्ता होते हैं श्री 1008 पाटेश्वर धाम श्री बाबा बालक दास महात्यागी, और हमारे संरक्षक आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी रहेंगे और हमारी पूरी टीम रहेगी और पूरा भिलाई और भिलाई के आसपास संपूर्ण क्षेत्र उस स्थल पे रहेगा, अतिथि के रूप में रहेगा। उस कार्यक्रम में भव्य रूप से प्रसादी वितरण होगा। बहुत सारे कार्यक्रम उस समय, लेजर शो वगैरह भी कार्यक्रम रखे गए हैं, तो बड़ा आकर्षण रहेगा। आप सब आइए, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस भिलाई के एकजुटता का संदेश पूरे छत्तीसगढ़ और समाज को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से प्रश्न पूछा, इसके लिए बहुत बहुत। ये थे हमारे बीच में मनीष पांडे जी, श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ कहा है कि एक बार फिर रामनवमी को श्री राम के जयकारों से, जय श्री राम के नारों से पूरा भिलाई, पूरा दुर्ग शहर ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश गुंजायमान हो उठेगा। और ये भिलाई की गूंज पूरे देश में, पूरे विदेश में ऐसी गूंजेगी कि भिलाई का नाम एक बार फिर परचम की तरह आसमान पर लहराएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।